लोग कहते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती, मैं सक्सेसफुल नहीं बनता। अरे कैसे बनोगे सक्सेसफुल? ऊपर से चाहने पे तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, किसी के देखने से तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, दो पल की चाह रखने से तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। पत्थर से मूर्ति बनाया जाता है ना, उन पत्थरों पर छीनी हथौड़ियों का करोड़ों बार वार होता है, तब जाकर एक पत्थर एक मूर्ति का रूप लेता है। अरे यार, सब इंसान जानते हैं हर बात को, सबके पास दिमाग है, लेकिन कोई अमल नहीं करता, कोई इस पे ध्यान नहीं देता। अपने सक्सेस के पीछे सब भाग रहे हैं, लेकिन अपने अंदर वो ढूंढ नहीं रहे हैं। अपने काबिलियत को ढूंढकर उसके हिसाब से मेहनत करें, एक दिन वे सक्सेस हो जाए। अरे यार, अपने आप को पहचानो। कब पहचानोगे? अपने आप को पहचानो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खासियत भगवान जरूर देता है। भगवान तुमको ऊपर से भेजा है ना दोस्त, तो तुम्हारे बारे में भी सोच के कुछ रखा होगा। ऐसे नहीं तुमको गरीब मरने के लिए, तुमको ठोकर खाने के लिए, तुमको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। नहीं, एक दिन किसी गाड़ी देख जाओगे, बैठ जाओगे गाड़ी पर, तो 4 दिन उसके बारे में सोचोगे मुझे भी गाड़ी खरीदना है। एक दिन किसी के पैसे को, किसी के धन दौलत, किसी के शोहरत को देख जाओगे, किसी के सक्सेस को देख जाओगे, तो सोचोगे मुझे भी सक्सेस होना है। लेकिन कितना दिन सोचते हो? 4 दिन। 4 दिन सोचने से नहीं होता दोस्तों, 4 साल सोचने से होगा। अपने आप को अगर बदलना है, अपने आप को चमकाना है, तो 4 दिन नहीं 4 साल देना होगा। आप अगर अपने आप को डेली 8 से 10 घंटा जिस दिन देने लगोगे ना, भगवान कहते हैं गीता में, वह इंसान कोई भी काम करता हो 100% सक्सेस होगा। हमारे गुरु जी हैं आदरणीय श्री महाराज प्रेमानंद जी। आप उनसे एक बात सीखिए यार दोस्त। 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिए। जो उम्र माता के हाथ से खाने की होती है, उस उम्र में महाराज जी घर छोड़ दिए। 13 साल की उम्र क्या होती यार? क्या महाराज जी के पास खाना था? खाने के लिए अन्न था, खाने के लिए खाना था, सोने के लिए बिस्तर था, प्यार करने के लिए माँ थी, उनको कुछ ना कुछ दिलाने के लिए पिता था? नहीं, कोई नहीं था। सिर्फ आसरा किसका था? आसरा था भगवान का। कौन था? भगवान। कुछ साल बीतता है तो पता चलता है उनकी दोनों किडनी ही खराब हो गई। अब बताइए, न साथ में पैसा है, न खाने को अन्न है, न रहने को घर है। दूसरा इंसान रहता चुपचाप, तुरंत अपने माँ बाप के पास भाग जाता। दृढ़ संकल्प कीजिए। महाराज जी बोलते हैं कितना भी कठिनाई आ जाए, लेकिन पीछे मुड़कर ताकना नहीं बेटा। पीछे अगर मुड़े, पीछे मुड़कर देखिए, तो तुम्हारा जो मन है तुमको उठाकर पटक देगा, तुमको पीछे ही ले जाएगा। महाराज जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है दोस्तों। त्याग क्या होता है ये भी सीखा जा सकता है। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है ये भी सीखा जा सकता है। और सक्सेस कैसे पाना है ये भी उनसे सीखा जा सकता है। आप जिस प्रकार महाराज जी को तौल सकते हैं तौलिए। आप जिस प्रकार महाराज जी के आचरण को तौल सकते हैं तौलिए। जैसे भी आपको सीखना है महाराज जी के स्वभाव से, आचरण से, वैसे सीखिए और सीख कर आगे बढ़िए। सक्सेस तो तुम्हारे कदम चूमेगी दोस्त, लेकिन तुम सक्सेस होना ही नहीं चाहते हो, इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते हो। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो, जब तक अपने आप को 8 से 10 घंटा डेली नहीं देगा, जब तक अपने काम को पूरा फोर्स के साथ, पूरा हिम्मत के साथ, पूरा जोश के साथ नहीं कंटिन्यू डेली करेगा, तब तक वह इंसान सक्सेस नहीं हो पाएगा। किसी भी काम को डेली किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, बार बार किया जाता है, तब उस काम में सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, पड़ोसियों से झूठ बोल दो, बगल वाले से झूठ बोल दो, अपने दोस्तों से झूठ बोल दो, लेकिन कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलना। अपने आप से झूठ बोलने वाला इंसान, मैं कहता हूं कि भविष्य में सक्सेस नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बोलेंगे अपने आप से झूठ कैसे बोला जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं झूठ बोलना क्या होता है। अभी करूंगा, अभी टाइम बहुत है, अभी करूंगा। बरसात हो रही है, आप घर में बैठे हो, आपको जाना था कहीं और, आप अपने फैमिली से बोल रहे हो बरसात तो हो रही है, कैसे मैं जाऊंगा, बरसात कम हो जा रही है तो मैं जाऊंगा ना। ये झूठ बोलना हुआ। अगर आप छतरी लेके निकल जाते, अगर आप भीग कर निकल जाते, तो आपका काम होता ना। ठंडी पड़ रही है तो आप बहाना कर रहे हो, स्वेटर मेरा भीगा हुआ है, इस जैकेट में ठंडी लग रही है, वो जैकेट रहता महंगा वाला जैकेट रहता तो मैं पहन के अपने काम पर निकल जाता। नहीं, ये झूठ है। आपको ठंडी लग रही है, हल्का फुल्का लगने दो, भगवान को अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो।
सक्सेस हो गए आप यार। अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए दोस्त, 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों महाराज जी ये भी बात बोलते हैं कि जीवन में बहुत जल्दी सक्सेस होना है तो सेवा कीजिए, किसी का सेवा कीजिए, किसी को आवश्यकता हो तो उसका सेवा कर दीजिए, आप स्टार बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे। क्या कभी आप इस बात पर अमल किए हैं? सुनकर कान से निकाल देते हैं। ये सत्य बात है यार। सेवा करने का मतलब महाराज ये बोलते हैं कि अगर रास्ते से गुजर रहे हो, कोई तड़प रहा पानी बिना, और आपके पास थोड़ा सा पानी है, आपको भी प्यास लगी है, लेकिन आप अपनी परवाह ना करते हुए उस इंसान को पिला दोगे आप ना, तो ये हो जाती है ओरिजिनल सेवा। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला देंगे, किसी व्यक्ति का मदद कर देंगे, ये होता है सेवा। इससे भगवान भी खुश होते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट में बताना चाहूंगा, आप कोई भी काम कीजिए, आप बड़ा आदमी आपको बनना है ना, गुरुजी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप कोई भी काम कीजिए, डेली अपना काम करते हुए भगवान को याद कीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। वो स्वार्थ वाला याद नहीं, वो मन से याद होता है, अंदर की आवाज आती है भगवान से, अंदर की आवाज आती है। दोस्तों उन आवाज से भगवान से बात कीजिए, देखिए एक ना एक दिन कामयाबी कैसे मिलेगी। मैं भी बहुत परेशान था, भगवान को तो मैं बचपन से मानता था, लेकिन आप ही लोग की तरह मानता था, ऊपर से मानता था। मैं मांस मछली नहीं खाता था, अंडा खा लेता था, कभी काल में बियर भी पी लेता था, और भगवान का पूजा करता था, और ऊपर से उनको याद किया करता था। तो मैं बहुत परेशान था। जब से महाराज श्री प्रेमानंद जी से मैं जुड़ा, मैं वृंदावन गया, जब से ठाकुर जी से मेरी नजर लड़ गई, जब से श्री राधा रानी जी से मुझे प्यार हो गया, मैं तब से मेरा सब कुछ छूट गया, और मैं इतना मस्त रहता हूं ना श्री राम श्री राधा नाम में कि मैं आपको कैसे बताऊं। दोस्तों मेरी नैया को पार वही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से मेरी व्यवस्था वही कर देती हैं, और मेरा हर काम हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में श्री राधा रानी जरूर लिखें, और कामयाबी के लिए अपने काम को निरंतर करते रहो मेरे भाई। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कामयाब हो जाओगे।